Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने 2 क्वेश्चंस को हम कर चुके थे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median RN ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि अपने पास 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें कुछ साइड्स अपनी इक्वल दे रखी हैं। कैसे दे रखी हैं कि जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है? ए बी इज गिवन टू इक्वल्स पी क्यू। फिर अपनी जो बी सी है वो अपनी क्या दे रखी है? क्यू आर के इक्वल दे रखी है। और मीडियंस इक्वल दे रखे हैं, यानी कि अपना जो ए एम है वो पी एन के इक्वल है। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। शो करना में ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी एम यानी कि ये वाली ट्राइंगल, पी क्यू एन यानी कि ये वाली ट्राइंगल, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें दिखाते हैं इक्वलिटी के लिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स इन्हीं को उठा लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके साथ स्टूडेंट्स क्या बोला इसने कि जो ए एम और जो पी एन है ये क्या है? मीडियन है। यानी कि जो ये अपनी साइड्स हैं इनको हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स बी एम क्या होगा? हाफ होगा बी सी का, और ऐसे ही जो सी एन होगा वो होगा हाफ क्यू आर का। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड करता है ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन में क्या है अपना? ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के है। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, गिवन में है। और अपना क्या है? बी सी क्यू आर के इक्वल है। बी सी अपना क्या? क्यू आर के इक्वल, ये भी हमें दे रखा है। अब क्यू आर के इक्वल यानी कि हाफ ऑफ बी का इक्वल होगा। हाफ ऑफ बी सी है यानी कि हाफ ऑफ क्यू आर भी इक्वल होगा। जब कंप्लीट इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। और हाफ बी सी को हम क्या बोल सकते हैं? बी एम। और ऐसे ही हाफ क्यू आर को हम क्या बोल सकते हैं? क्यू एन। ठीक है, और उसके बाद इसने खुद से बोला हुआ था कि ए एम इज इक्वल टू है पी एन के। सो ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये भी हमें चीज़ दे रखी है। यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या अपनी क्या हो गई? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। सो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी क्यू एन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। उसके बाद अपना नेक्स्ट है ए बी सी ट्राइंगल को हमें पी क्यू आर के इक्वल दिखाना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो ए बी एम ट्राइंगल के अंदर अपना ए बी एंगल आया, ए बी एम, ये अपना किसके इक्वल होगा? पी क्यू एन के बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। सो इन ट्राइंगल पी ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब हमें दे रखी क्या कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर। बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। और थर्ड चीज़ हमें साइड नहीं दे रखे थे, एंगल्स भी नहीं दे रखे थे, तो हमने क्या किया? सी पी सी टी से यहाँ से उठा लिया ए बी एम। ए बी एम का मतलब क्या? ये वाला एंगल। अब इस एंगल को चाहे आप यहाँ तक रीड आउट करो या फिर कंप्लीट सी तक करो, बात एक ही है। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर बाय सी पी सी टी ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई अपने पास, साइड है, साइड और एंगल है। सो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड congruent rule. So this is our third question, and our next question is
BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। ABC हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, BE और CF उसकी इक्वल एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट्स हैं। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें RHS रूल को यूज़ करना है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स, कि ABC कैसी हो, आइसोस्केल्स हो, यानी कि इसकी टू साइड्स इक्वल हों। और यूज़ करना हमें RHS को यानी कि हमें 90 एंगल तो इसके अंदर कंसिडर करना होगा। सो गिवन में क्या है अपना BE इज इक्वल टू CF, क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड्स बोला था उन्होंने, फिर उन्होंने बोला था कि एल्टीट्यूड्स हैं, तो सीधी सी बात है कि अपना क्या 90 डिग्री एंगल पे है। सो वी कैन से एंगल F इज इक्वल टू एंगल E क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर हमें शो करना RHS को यूज़ करके कि ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो। अब RHS को यूज़ करेंगे तो यानी कि उन ट्रायंगल्स को लेंगे जिसके अंदर हमें 90 एंगल हमें मिल जाएगा। सो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। अब इसके अंदर अपना क्या है, एक ट्रायंगल अपनी ये वाली है, दूसरी अपनी ये वाली है ऐसे। तो जो अपनी BE है वो CF के इक्वल है, दे रखा खुद से, गिवन है। उसके बाद दोनों का बेस एक ही है, BC है, कॉमन है, यानी कि ये अपना साइड का काम कर रहा है, ये 90 के बिल्कुल सामने है, यानी कि H का काम कर रहा है। अब हमें RHS को यूज करना है, यानी कि 90 डिग्री एंगल को भी लेके आना है। सो एंगल BEC में कौन सा अपना एंगल E और यहाँ पर एंगल F क्या है, ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, यानी कि अपना राइट एंगल हो गया। सो RHS रूल अपना कंप्लीट हुआ। सो वी कैन से ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो BEC यानी कि अपनी जो ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल BEC, तो इसके अंदर हम एंगल को C को ले सकते हैं, और जो अपनी CFB में है एंगल B, इसको ले सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हम ऐसे ले सकते हैं। सो एंगल BEC के अंदर कौन सा आया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, ठीक है। अब अगर ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड्स रही होंगी इक्वल रही होंगी, सो वी कैन से AB इज इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब दो साइड्स इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल जो ABC है वो कैसी है, आइसोस्केल्स। Hence to prove। And our next question is ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. Draw AP perpendicular to BC. Prove that B angle is equals to angle C। हमें शो करना स्टूडेंट्स कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल दे रखी AB जिसमें AC के इक्वल है। सो गिवन में लिखेंगे हम अपना AB is equals to AC, और क्या है, अब इसने बोला AP परपेंडिकुलर है BC पे, यानी कि P एंगल अपना कितना रहा होगा, 90 रहा होगा। उसके बाद टू प्रूव क्या करना हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी कि B एंगल को हमें C एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो B एंगल हमें यहाँ इस ट्रायंगल से मिल जाएगा और C यहाँ सेकंड ट्रायंगल इससे मिल जाएगा। सो इन दोनों ट्रायंगल्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC क्या है, AP इज इक्वल टू AP, दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो एंगल AB साइड है अपनी वो AC साइड है, इक्वल है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद हम क्या, एंगल P90 दोनों में, यानी कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, दोनों एंगल्स कौन से, 90 डिग्री, क्योंकि P एंगल कितना 90 का है। सो हमने किसको यूज़ किया, देखो
90 के जस्ट सामने यानी कि हाइपोटेनियस को यूज़ किया है, साइड को यूज़ किया और राइट एंगल को यूज़ किया, यानी कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी बाई RHS, कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल सी के इक्वल है बाई CPCT, हैंस टू प्रूव। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में कहीं पर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।